हमने जब से पहले भी बताया, ये दो चीज़ें हैं, एक तो जम्मू एक पार्ट है और कश्मीर एक पार्ट है। लेकिन जम्मू वाले ने मतलब मैंडेट दिया बीजेपी वालों को, लेकिन कश्मीर में इस किस्म का लगता नहीं है। कश्मीर में एनसी और कांग्रेस का पल्ला भारी रहेगा, और अदर्स जो है यहाँ पे जब दिखा रहे हैं 9 सीटें जा रही हैं उनके पास, तो ये बड़ा फैक्टर है। ये किंग मेकर्स का काम करेंगे, जैसे पीडीपी पहले बता चुकी है कि हम एक इस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में एक जबरदस्त रोल कर सकते हैं, लेकिन उसी की तरफ जा रहा है। लेकिन भी दिया गया बिल्कुल 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 उनकी जो कैंपेन रही है वो यही बताएंगे कि हमारा रोल जो रहेगा किंग मेकर्स का रहेगा। और उसकी जो बेटी है महबूबा जी की, वो इल्तिजा है, वो तो पहले से बता के आ रही है, वो परसों ही बताया था कि उन्होंने कि ये गवर्नमेंट जो है रबर स्टैम्प की गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन हमारा रोल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो उसने शुरू से कहे थे। लेकिन अभी इंजीनियर रशीद की पार्टी है, वो देखते हैं वो क्या करते हैं। अल्ताफ बुखारी वो तो या इंजीनियर रशीद को तो कल ही कह दिया था उमर अब्दुल्ला ने कि बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। नेचुरली जब हम इंजीनियर रशीद की बात करें तो वो जिस केस में बंद था, तो वहाँ एक मनसूबे के तहत ही उसको छोड़ा गया, जो वादी में अफवाह भी फैल गई। जैसे कि साहब ने वहाँ कि लॉरेन अपनी किताब द वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि ये अफवाहों का शहर है। वहाँ पता नहीं जब कोई अफवाह फैलती है तो इंजीनियर रशीद को उस अफवाह से बहुत डैमेज हो गई। लेकिन अगर वो आज के डेट में 4-5 सीटें 8 सीटें तक वैली में से निकालते हैं तो फिर वो किंग मेकर बन सकता है। और नेचुरली उनको बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। उन्होंने कल इशारा दिया था कि मुझे स्टेटहुड चाहिए, मुझे अपने लोगों की तामीर तरक्की चाहिए। तो नेचुरली वो उसको वही पार्टी दे सकती है जो मरकज में इख्तिदार में होगी, वरना बहुत मुश्किल है। मैं इसकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। जब हम ये फेज 3 का जो पोलिंग हो रही थी, हम उनके इलाके में गए लंगेट में, तो हमने लोगों से बात करी। लोगों ने बोला कि इंजीनियर रशीद जो है ये सिर्फ बैशिंग कर रहा है उमर अब्दुल्ला की, महबूबा की, या क्या इसकी मतलब सजाद लोन की, लेकिन डेवलपमेंट की तरफ ये नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैंने यही बात इंजीनियर से पूछी, रशीद से, तो वो बोल रहे हैं नहीं हमारे इलाके में बहुत डेवलपमेंट है। मैंने बोला इंजीनियर साहब आप तो सिर्फ बैशिंग कर रहे हैं, लेकिन बैशिंग का मतलब ही नहीं है कि आप डेवलपमेंट की तरफ बात कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर में नतीजे सामने आएंगे और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि इंजीनियर रशीद किसके हाथों में खेल रहे हैं और वहां पर कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है। लेकिन हरियाणा की टैली आप देख लीजिए, ये टैली कैसे कांग्रेस के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाने के लिए काफी है, या ठहाके लगाने के लिए काफी है, मिठाई बांटने के लिए काफी है। 71 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। ये रुझान 88 सीटों के सामने आ चुके हैं। 14 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और अन्य का यहां पर कोई रोल समझ पे अब नहीं आएगा, क्योंकि कांग्रेस यहां मेजॉरिटी के साथ लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 72 सीटें कांग्रेस के फिलहाल खाते में जाती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं, और 14 पर बीजेपी। देवेंद्र, निश्चित तौर पे ये जो फासला है, इतने बड़े फासले की उम्मीद बीजेपी को नहीं होगी। ये हरियाणा में है कि 74-72 मतलब लगभग 5 गुना का अंतर है, 5:1। ऐसा नहीं, बीजेपी उम्मीद कर रही है कि 22-24 सीटें तो आएगी, और हाँ आगे जब ईवीएम हो तो शायद वो संख्या कुछ आगे बढ़े। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि एक बार जब आप नीचे जाना शुरू करते हैं तो फिर कहाँ जाकर रुकेंगे वो नहीं पता, और कोई ऊपर जाना शुरू करता है तो वो कहाँ जाकर रुकेगा वो नहीं पता। और ये चुनाव तो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी लड़ी नहीं रही थी, ये बीजेपी बनाम जनता की लड़ाई थी। और उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं, मुझे बीजेपी के एक व्यक्ति ने कहा कि मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों ने बीजेपी को वोट दिया, ट्रेडिशनली हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, बावजूद इसके हम अपने दोनों बच्चों को ये नहीं समझा पाए कि तुम बीजेपी को इस बार वोट दो। और उनको एग्जाम को लेके इतनी ज्यादा चिढ़ थी, एग्जाम के सिस्टम को लेके, कि उन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। तो अगर ये कंडीशन है बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर्स के परिवार के अंदर, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में फिर क्या कुछ होने वाला है। और ये हो भी जाता है कि आप 10 साल शासन में रहें और उसमें भी तब जब मुख्यमंत्री ऐसा हो जिसका कोई करिश्मा ना हो, तो ऐसी स्थिति स्वाभाविक सी बात। कश्मीर बहुत इस वक्त दिलचस्प चल रहा है। कांग्रेस प्लस एनसी 33 पर है, बीजेपी 30। ये चर्चाएं थी कि ये एक सवाल तो वहां सबसे बड़ा ये है कि कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगा। बीजेपी अभी उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आपको 34 दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस है। बीजेपी इकलौत अपने दम पर 30 पर आगे लीड कर रही है, और ये सारी लीड्स जम्मू क्षेत्र से ही हैं। हरियाणा की 90 सीटों का रुझान आ चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 90 सीटों का रुझान हरियाणा का, जिसमें 71 पर कांग्रेस पार्टी लीड करती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी मात्र 15 सीटों पर लीड करती दिखाई दे रही है। जैसा कि यहाँ पर सभी जानकार कह रहे हैं कि इतना तो बीजेपी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इससे थोड़ा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। लेकिन कल जो हुड्डा साहब कह रहे थे
कि हम 70 तक जाएंगे। आज 71 पर कांग्रेस पार्टी लीड करती दिखाई दे रही है। रुझानों में जबरदस्त जीत की तरफ अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो यह जबरदस्त जीत कही जाएगी। अब देखना यह है, ये जो 4 हैं, इन 4 में कौन कौन दिखाई दे रहा है। चाहे ये शायद कांग्रेस पार्टी भांप चुकी थी कि एक बड़ी जीत होने जा रही है। 70 तक 71 तक कांग्रेस पार्टी पहुंच रही। वहीं अगर आप जम्मू कश्मीर की स्थिति देखें, अभी तक 78 सीटों का रुझान आया है, जिसमें लड़ाई बराबरी की दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के साथ 36 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी आप देखिए अकेले दम पर 31 सीटें अगर लेकर आ रही है तो ये जबरदस्त प्रदर्शन कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। देवेंद्र। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसमें भी ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि अलायंस को अगर ज्यादा सीटें मिली तो भी जो इन्विटेशन मिलेगा सरकार बनाने का वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का प्री पोल अलायंस है, वो ये अलायंस से कोई नहीं मतलब देखा नहीं, जाएगा। वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होगी, लेकिन वही बात हुई, प्री पोल अलायंस है बिल्कुल तब भी बिल्कुल नहीं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। आपके अलायंस से गवर्नर को कोई मतलब नहीं होता ना, संवैधानिक पद पर कोई मतलब नहीं होता। वहां तो सिर्फ वो ये देख, मान लिया आपने अलायंस कर लिया, उसका क्या मतलब है, उसका कोई संवैधानिक महत्व तो नहीं होता ना। आपने कर लिया तुरंत तोड़ भी देंगे आप। तो गवर्नर के सामने जो चीजें होंगी वो चुनाव आयोग के द्वारा जो डाटा दिया जाएगा उसमें दलीय आधार पे जो दिखेगा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये है, उसको इनविटेशन दिया जाएगा। तो वहां ये बहुत जरूरी है कि एनसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, अगर उनको इनविटेशन लेना उस है हिसाब से तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट दिख रही है अभी तक, 41 सीट। अभी हाँ, तक अभी देखिए, तक हाँ, अभी तक की परिस्थिति लेकिन में। आगे वो खतरा रहेगा। आगे मुझे लगता है कि बहुत एनसी की तब्दीली संभावना हो सकता ज्यादा है, लेकिन एक बात जरूरी है कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो भी बनती है उसको न्योता मिल सकता है, लेकिन फिर उसको फ्लोर टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। तब तक फिर फ्लोर टेस्ट तो बात की बात है। जिस दिन इनविटेशन मिलेगा उसी दिन समर्थन पत्र भी देना होगा और सारे नंबर्स का देना होगा कि हमारे पास इतने नंबर सेम डे। अदर्स देखिए ना, लेकिन उसमें भी तो आप नजर डालिए, 12 अदर्स है, वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही 43 का स्कोर जो है वो अगर बीजेपी इन्हीं 12 को जोड़ ले तो 43 का स्कोर तो नहीं, यकीन अगर बन जाएगा। पर इस वक्त बता